अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और इस वक्त मेरे साथ एक नौजवान सलमान ऑनलाइन हैं और वो करोना वायरस के पेशेंट हैं और उनको क्वारंटाइन किया हुआ है और इस वक्त वो मेयो हस्पताल लाहौर में, जो आपने कल रात को बताया था कि पहला लाहौर में रिपोर्टेड केस वो ये सलमान नामी बच्चे का है, वो इस वक्त मेरे साथ हैं और वो काफ़ी शिकायत कर रहे हैं कि जो उस्मान बुज़दार के और पंजाब हुकूमत के दावे हैं कि उन्होंने बड़ी तैयारियां की हुई हैं, वो उसके मतलब हमें बताएंगे कि उनको कितनी डिप्लोरेबल कंडीशंस में रखा हुआ है। सलमान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब, मुझे बताएं पहले, आप तो खैरियत से हैं? अब आपका बुखार वगैरह कम हुआ है कि नहीं? जी अल्लाह का शुक्र है। ऑल्दो सुबह से कोई मेरा टेम्परेचर चेक करने नहीं आया, लेकिन लकीली कल रात को जब मैं इधर आ रहा था मैंने अपने पास थर्मामीटर रख लिया था, तो मैंने सुबह भी अपना टेम्परेचर खुद ही चेक किया था, तो वो बिल्कुल नहीं था और अभी भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन अभी घंटा पहले आए थे वो भी मेरा पहली दफा जब से मैं इधर आया हूँ, इन्होंने कोई आया इनमें से, उन्होंने आके मेरा टेम्परेचर चेक किया, तो अल्लाह का शुक्र है टेम्परेचर नहीं है। तो यानी आपको 24 घंटे में पहली बार ही टेम्परेचर आपका चेक किया अस्पताल में? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और नॉट ओनली दैट, फोन बड़े लोगों के आए हैं, लेकिन मतलब सुबह मैं उठा हूँ, सख्त प्यास मुझे लगी हुई थी, मैं इनको कहता रहा हूँ कि मुझे पानी ला दे। अब ये खुली बोतलों में इन्होंने मुझे पानी ला के दिया एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि मैं ये खुला पानी पी लूँ। उसके बाद 2 बजे के करीब कोई आई थी अटेंडेंट, उसको मैंने पैसे दिया, मैंने कहा कि मुझे खुदा के लिए बाहर से जो है ना वो बॉटल वाटर ला के दे, तो फिर मेरा 2 बजे के यानी आपको अस्पताल में पैसे देने पड़े हैं पानी लेने के लिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सलमान, मुझे बताएं कि आप आए कहाँ से हैं? आप यूके से आए हैं? मैं जी एक्चुअली मैं यहाँ से गया था फर्स्ट मार्च को। तो जब मैं सेकंड को उधर पहुंचा था, द सेम वेरी नाइट, तब ही मुझे जो है ना थोड़े से सिम्टम्स हो गए थे। तो इट वाजंट एज रिस्क कि मैंने यूके से कैच किया था, मैंने पाकिस्तान से ही कैच किया है, क्योंकि जाते साथ ही द वेरी फर्स्ट नाइट एट द होटल, मैं व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे, तो मुझे ऑलरेडी टेम्परेचर था और मेरा स्टफी नोज वगैरह था, लेकिन मेरा जहन उस साइड पे गया नहीं था। तो मैं उसके बाद आई केम बैक ऑन 10th, और मैं जब प्लेन में भी था, आई वाज फीलिंग 100%, तो मैं नीचे उतरा हूँ, इमिग्रेशन की सीढ़ियों से नीचे उतर के आया हूँ, तो आपकी हेल्थ की टीम खड़ी हुई थी, मैं सीधा उनके पास गया, मैंने कहा यार मुझे प्लीज चेक कर लो कि एम आई ओके। तो उन्होंने मेरे माथे के ऊपर अपना वो इंस्ट्रूमेंट सा लगाया, उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल ठीक है, जाया। मैं कहा ठीक है, थैंक यू। ये लाहौर एयरपोर्ट पे हुआ? ये लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर हुआ है। मतलब मैं खुद ही ऊपर मैंने जाके कहा यार मुझे चेक करो कि मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा जी नहीं आप बिल्कुल ठीक है जी, आप जाए। तो ये 10th को मैं पाकिस्तान वापस लैंड हुआ था, तो ये 10th की बात है। उसके बाद देन अगेन आई वाज फीलिंग 100%, तो मैंने फिर वो एक प्राइवेट लैब उधर से टेस्ट करवाया था। तो वो जो रिपोर्ट थी वो दे डिलीटेड द रिपोर्ट, इंस्टेड एक साहब है एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर आसिम अल्ताफ, उनका मुझे फोन आया था कि जी हम आपसे आपकी इस तरीके से नेगेटिव रिपोर्ट आई है, तो हम आपके घर आ रहे हैं। तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आ जाए। तो उन्होंने मुझे आके कहा कि जी आपको जो है हम मेयो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मैंने कहा जी मेयो हॉस्पिटल का सारी को पता है कि कितना बुरा हालात है, आप मुझे सर्विसेज हॉस्पिटल ले जाए। तो अच्छा, नॉट ओनली दैट, वो आसिफ साहब जो आए ना जी, वो बाकायदा पूरी पुलिस अंतराज के साथ आए हैं। पुलिस की पता नहीं 4-5 गाड़ियां आई हैं, वेयर दे केम टू, पुलिस की 4 गाड़ियां आई हैं आपको पकड़ने? अच्छा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आई डोंट नो कि मतलब मैं एक वॉलंटरी टेस्ट अपना खुद करा रहा हूँ, आई एम विलिंग फॉर अपनी इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए, बट स्टिल वो इस तरीके से आए हैं जैसे पता नहीं कौन सी मूवी के वो हीरो हैं और मुझे अरेस्ट करने आया है। फिर घर से निकलने से पहले मैंने उनसे पूछा कि जी आप किधर मुझे लेके जा रहे हैं, सर्विसेज लेके जा रहे हैं? वो कहते हैं हाँ जी हम आपको सर्विसेज लेके जा रहे हैं। दे पुट मी इन द वैन एंड दे थ्रू मी एट मेयो हॉस्पिटल। अच्छा, तो अब आपको जो क्वारंटाइन किया हुआ है वो किस तरह से किया हुआ है? जगह कैसी है वो? एक कमरा है जी, जिसपे मैंने शोर मचा के कमरे की सफाई कराई है। सुबह जब मैं उठा हूँ रात के टाइम, तो थोड़ा सा मुझे 4:30 बजे सुबह ही घसीट के लेके आए हैं। तो मैं सुबह जब सो के उठा हूँ, मैंने फर्श का हाल देखा, तो फर्श के ऊपर जो ब्लड गिरा हुआ था किसी का, मेरे ख्याल है जो मुझसे पहले पेशेंट थे उनका ब्लड गिरा हुआ था। नहाई थी, गंदा फर्श था, बेड के ऊपर ड्रॉपिंग्स थी,
बाथरूम है इट इज नॉट यूजेबल, टॉयलेट है, टॉयलेट के ऊपर सीट नहीं है, फ्लश करने के लिए नॉब नहीं है, एक गंदा सा कपड़ा टाकी इन्होंने लटकाई है जिसको आई हैव टू पुल दैट टाकी फ्लश द टॉयलेट, और हाइट ही गंदा बाथरूम है। मतलब ये ना आप यूज कर सकते हैं ना मैं यूज कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है अगर कोई और भी बंदा होगा उसके लिए भी जो है ना कि ये इट इज अनफेयर कि वो। अच्छा सलमान, अब मुझे ये बताएं कि आपको सिम्टम्स क्या हुए थे जिन पे आपको शक हुआ था? मुझे जी पहले तो स्टफी नोज हुआ था जी, उसके बाद फीवर हुआ था, फिर थोड़ी सी बॉडी में फटीग हुई थी। तो मैं काफी आई वाज अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू मी एंड आई वाज आल्सो रीडिंग कि जो कोरोना वायरस की जो थी आपकी सिम्टम्स थे, तो इस वजह से मुझे खुद ही हुआ था कि मे बी आई शुड गेट माय सेल्फ चेक, क्योंकि इन्होंने तो मुझे एयरपोर्ट पे बिल्कुल क्लीन चिट दे दी थी कि आपको कुछ नहीं है। एयरपोर्ट पे आपको क्लीन चिट दे दी थी। अब मुझे ये बताएं कि आप के घर वालों ने भी टेस्ट कराए क्योंकि वो आपसे एक्सपोज रहे थे? जी जी, उनका अभी आगे कंफर्म कर दिया, वो नेगेटिव आए उनके सारों का नेगेटिव आया? सारों का नेगेटिव। हालांकि आप किसी को गले भी मिले होंगे, किसी से हाथ भी मिलाया होगा? एक्चुअली मेरे घर में सिर्फ मेरी वाइफ और मेरी बेटी थी, तो वो अल्लाह का शुक्र है वो सब ठीक ठाक। यानी बच्चे भी आपके सेहतमंद है, सेफ हैं? जी 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 हाँ। अच्छा तो सलमान आपको मेरे ख्याल के मुताबिक जी मेरा भी जो 14 डे पीरियड होता है ना वैसे ही वो खत्म हो चुका है, तो वो इंशाल्लाह अगर 1-2 दिन के बाद टेस्ट करेंगे मेरा भी पॉजिटिव आ जाना चाहिए। अल्लाह करेगा, सिम्टम है ही नहीं। हाँ जी अल्लाह करेगा। लेकिन अब ये बता सकते हैं कि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और आप मुझे बड़े बाशऊर लगते हैं, तो आप अवेयर लगते हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने इन्फेक्शन कैच कहाँ से किया? ये पाकिस्तान से जी, इट वाज़न्ट फ्रॉम यूके, क्योंकि यूके तो मैं पहुंचा हूँ तो मैं बीमार हुआ। अच्छा, तो पाकिस्तान में जो आपका हल्का अहबाब है वो क्या था इससे 10 दिन पहले? यानी मेनली मैं आई लिव इन डिफेंस, आई वर्क इन डिफेंस नियर बाय, तो वही एरिया जी हमारा। तो DHA लाहौर फेज 5। हाँ जी। तो आप काम कहाँ करते हैं? इधर ही DHA में काम करते हैं जी। DHA में ही काम करते हैं। तो अब जो आपके साथ काम करने वाले हैं उनको आपने एडवाइस किया है कि वो भी अपना चेकअप कराएं? उसमें भी जी अल्लाह की तरफ से वो थोड़ी सी बेहतरी ये हो गई कि मैंने अपना जब सूटकेस लिफ्ट किया ना, तो मैंने अपनी बैग बहुत बुरे तरीके से जो है ना स्ट्रेन किया। तो मैं तो जब घर पहुंचा हूँ तो मैं तो 3 दिन आई कुडंट गेट ऑफ द बेड बिकॉज ऑफ माय बैड बैक। तो नेचुरल क्वारंटीन हो गया आपका? तो मेरा तो नेचुरल क्वारंटीन हो गया था। हाँ जी। मैं तो ना ऑफिस गया हूँ ना ऑफिस से मुझे कोई मिलने आया, बिकॉज आई टोल्ड दैट यार मुझसे तो हिला नहीं जा रहा है बिकॉज मेरी बैक में इतनी शदीद दर्द हो रही है। तो मेरा तो एक समझ लें एक नेचुरल क्वारंटीन जो था ना वो हो गया था आते साथ ही। तो मैं ना बाजारों में गया हूँ, ना ऑफिस गया हूँ, ना मेरे स्टाफ के साथ इंटरेक्शन हुआ है, ना मेरे किसी बाकी फैमिली मेंबर के साथ जो है ना इंटरेक्शन हुआ है। तो सर अपनी वाइफ और बेटी और कोई नौकर वोकर जो घर में होगा उनसे आपका कांटेक्ट हुआ ना? जी, और उन सब इन्होंने टेस्ट कर दिए थे और वो सारे पॉजिटिव नेगेटिव आए हैं। चलें सलमान, मैं दुआ को हूँ और जो इस वक्त सुन रहा है और देख रहा है वो सब दुआ करेंगे कि आप जल्द अज जल्द सेहतयाब हों और अपने। मैं खाली ये कहना चाहता हूँ जी, इन्होंने मुझे हफ्ता रखना है, 10 दिन रखने हैं, 2 हफ्ते रखने हैं। आई अंडरस्टैंड कि दे आर लुकिंग आउट फॉर अदर पीपल एंड फॉर मी एज वेल, लेकिन व्हाट आई वांट इज एट लीस्ट सम लिविंग कंडीशंस जो है ना जी, दे हैव टू बी हाइजीनिक। The way they have kept me, the type of room they have given me, the type of bathroom it is, मैं अगर आपको तस्वीरें भेजूंगा ना जी, you will be appalled कि यार ये इस तरीके के हमारे हॉस्पिटल जैसे लाहौर के और पंजाब के जिसमें अगर आप क्वारंटीन रख रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है कि जो मैं ठीक हुआ हूँ वो मैं मजीद ना बीमार हो जाऊँ बिकॉज ऑफ द कंडीशंस दे पुट मी इन। अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। और आयत करीमा ज़रूर पढ़ें, मैं आपको बताऊँ, आप अकेले हैं, आयत करीमा पढ़ें और कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। मेरा तो ईमान है कि कुरान में हर चीज़ के शिफा है। एंड माशाल्लाह आप खुद बड़े एनलाइटेंड आदमी हैं, आपसे तो मैं सीख रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि कल भी मैं कॉल करके आपकी कंडीशन पे अपडेट हम लें और तमाम नाजरीन को सुनाएं, अगर कल तक आपका फ़ोन ना छीन लिया या कॉन्फिस्केट कर लिया, क्योंकि वो पता नहीं है मुझे।
तो बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आवर बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स फॉर यू सलमान। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ये थे जी नौजवान सलमान, जिनकी आपने विपता सुनी कि किस तरह से उनको पहले एयरपोर्ट पे क्लियर कर दिया गया, और हालांकि उन्होंने खुद कहा था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है और मुझे ज़रा चेक कर लें, तो उन्होंने माथे पे उनके कुछ चीज़ लगाई, उनको कहा आप क्लियर हैं। उसके बाद जिस तरह से उनको क्वारंटीन में रखा हुआ है कि सुबह से अब शाम को यानी को 5 बजे उनको पहली बार उनका टेम्परेचर लिया गया है, और जो लिविंग कंडीशंस वो बता रहे हैं वो इंतहाई डिप्लोरेबल है। अल्लाह करे कि इस का मुस्बत पहलू ये निकले कि पंजाब हुकूमत जो है वो अस्पतालों को पाबंद करे कि वो बुनियादी हिफ़्ज़ान सेहत जो हैं उनके असूलों के मुताबिक ना सिर्फ सफाई और सुथराई का इंतज़ाम रखें, बल्कि अपने डॉक्टर्स और नर्सेस को कहें कि वो पेशेंट्स को ट्रीट भी करना शुरू करें। सिर्फ अलग थलग बंद करके या खुले पानी की बोतलें देने से उनका काम नहीं चलेगा। पेशेंट को पैसे दे के पानी ख़रीदना पड़ा अस्पताल के अंदर, सरकारी अस्पताल के अंदर। दैट इज़ अनदर पॉइंट टू थिंक, और डिप्लोरेबल पॉइंट है। खैर हम सबको पता है कि क्या कंडीशंस हैं, बट वी एक्सपेक्ट कि इन हालात में ज़रा सी हम वील पुल अप आवर सॉक्स एंड वील डू अ बिट बेटर दैन व्हाट वी आर यूज्ड टू डूइंग एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सलमान नौजवान है, इसके लिए भरपूर दुआ करिएगा, अल्लाह ताला इसको जल्द शिफा दे, और जितने भी बाकी मुतासरीन है इस वायरस के, अल्लाह ताला उनको भी शिफा दे। और कीप्स वॉचिंग मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।